तो फ्रेंड्स तो देखिए इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं CAPF 2022 के बारे में। ठीक है, क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस अभी देखे हैं तो उस बेसिस पे और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट के बेसिस पे भी मैं बता रहा हूँ। देखिए CAPF 2022 के बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि पेपर वन में उनके अच्छे मार्क्स बन रहे थे, इवन 150 के अप्रॉक्स में ही बन रहे थे, तो भी उनके मतलब रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं। तो उनके बारे में जितनी मेरी नॉलेज है, मैं जितना जानता हूँ सिंस लास्ट 2 to 3 अटैम्प्ट्स में मैंने जो सीखा है, उस बेसिस पे मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हुआ है, उसके पीछे के जो प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं। मैं एश्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्रोबेबल रीजंस होंगे। बट देखिए, मैं किसी तरह के डिस्कशंस आपके साथ नहीं करना चाहता, दैट्स वाई कमेंट सेक्शन को इस वीडियो में ऑफ कर देंगे। सिंस मैं जानता हूँ कि सम विल बी देयर, तो मैं नहीं चाहता, दैट्स वाई। बस मैं अपनी पॉइंट रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे, वहाँ पर कुछ गलत आपको बताया जा रहा है, तो उस चीज़ पे मैं बात करूँगा। ठीक है, तो कमेंट ऑफ रहेगा, ये मैंने पहले बता दिया। सबसे पहले देखिए मैं बता दूं कि देखिए मेरे कांटेक्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आप यू वोंट बिलीव दैट लास्ट टाइम में हम लोग ने पेड ग्रुप हमारा स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे 200 प्लस स्टूडेंट्स थे। ठीक है, उनमें से पर्सनली मैंने ऑलमोस्ट 16 to 17 से बात की है, जिनमें से दो ऐसे हैं जिनके 150 प्लस 150 के बहुत क्लोज या 150 प्लस के अप्रॉक्स में थे, और ऑलमोस्ट आप बात करें तो 10 ऑन एंड अराउंड 10 होंगे जिनके 140 142 इस तरह से मार्क्स थे। और बाकी आप मान सकते हैं कि दो चार और स्टूडेंट्स थे जिनके 140 से जस्ट बिलो 135 138 के अप्रॉक्स में होंगे, और इससे नीचे मीन्स 120 130 इतने मार्क्स तो बहुत सारी स्टूडेंट्स के थे। ठीक है, और अराउंड 100 तो देयर वेर मैनी। तो मैंने उनसे ही बात की है और उस बेसिस पे मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए पेपर वन डेफिनेटली आपका अच्छा गया होगा, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपके 140 प्लस मार्क्स हैं, देन द क्वेश्चन अराइजेस। ठीक है, तब क्वेश्चन डेफिनेटली अराइज होता है कि फिर आपका क्यों नहीं रिज़ल्ट आया। लेकिन अगर आपके मार्क्स 120 to 130 के बीच में लाई कर रही हैं, या 130 से 139 और समथिंग ऑन अराउंड ऑफ दैट, तो इसके आसपास अगर है ना, तो इसमें देखिए दो तीन केसेस हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो जो रियल आपकी आंसर की होती है और जो आंसर की से आप मैच करते हैं, वो दोनों में डिफरेंस होती है। ठीक है, काफ़ी आप किसी से भी मैच कर लें, ठीक है, आप खुद ही दे फील करेंगे कि आपने एक से मैच की, फिर सेकंड से मैच की, फिर थर्ड से, आपको 5 to 10 मार्क्स का तो डिफरेंस दिख ही जाता है खुद ही, सिर्फ आंसर की में ही। तो उस तरह से थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, और आपने किससे फिर मैच किया था, वो चीज़ को भी आपको देखना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस को जब आंसर की से मैच कर रहे होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल्स होते हैं जिनके आंसर तो आप उसको, बहुत सारे स्टूडेंट उसको करेक्ट मान लेते हैं अपना, तो वो चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप इनकरेक्ट लेके चल रहे थे, देन दैट्स अ क्वेश्चन। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझें कि मार्क्स का क्या वेरिएशन रह सकता है। लेकिन हाँ, 140 प्लस वाले के डेफिनेटली कंसर्न है, बिकॉज 140 इज़ डेफिनेटली अ गुड स्कोर किसी भी हाल में। पेपर वन में जो है कहीं से भी आप मैच कर ले, 140 क्रॉस अगर आप जा रहे थे, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ गुड स्कोर। और मैं ये भी कहूँगा कि देखिए जब आंसर की भी आएंगी तो आपको 125 130 के अप्रॉक्स में ही आपको सॉरी आंसर की नहीं, कट ऑफ, तो आपको ऑफिशियल कट ऑफ देखने के लिए मिलेंगी। बट इसमें जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि सर पेपर टू भी तो है, आप इस चीज़ को समझें कि पेपर टू, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि कंप्लीट। देखिए एक चीज़ ये तो है कि मैं ये कहता हूँ कि कंप्लीट करने से ऑलमोस्ट आपको एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं, बट वो डिपेंड भी करता है कि कंप्लीट करने पे पेपर। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने तो कंप्लीट भी नहीं किया, और यहाँ तक कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स का देखा है, उन्होंने पेपर 170 का सिर्फ अटेम्प्ट किया था, बट स्टिल उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, अराउंड 100 प्लस हैं, और सेकेंडली कि उनका रिज़ल्ट भी आया है। तो वो चीज़ है। तो जैसे इसी बार एक ऐसे में एक स्टूडेंट ने एक ऐसे नहीं अटेम्प्ट किया, बट फिर भी उनका मतलब आया है रिज़ल्ट। तो वो मैटर नहीं करता कि कंप्लीट करने के बाद भी आपका आ जाएगा, कंटेंट तो डेफिनेटली मैटर करता है।
ठीक है। तो कंटेंट मैटर करता है, ये आप जान लें। तो पेपर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी गलती है, मैं कह सकता हूँ कि आपने पेपर टू को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। आपने सोचा कि ठीक है ये इंग्लिश का पेपर है और जाके लिख देंगे, तो नहीं सर। एक स्ट्रक्चर होता है जीएस के आप अनुसार, अगर देखें उसे एक ऐसे के रूप में, तो उसमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, बॉडी में भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं अगर आप फोकस करेंगे। और मैं इन बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनके मतलब अच्छे मार्क्स थे, उन्होंने पेपर टू भी अच्छा किया, तो डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स आए हैं। आप देख सकते हैं कि नहीं के भी। तो वो चीज़ है कि अगर आपने पेपर टू अच्छा किया है तो डेफिनेटली वो आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। तो पेपर टू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझें। आपको पेपर टू पे फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि आपको ये सोचना है। क्योंकि कुछ मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ पे बता रहे कि लक तो देखिए उस तरह की चीज़ें उतनी नहीं होती है, ठीक है। कि मतलब सब्जेक्टिव है पेपर, चेक में, ऐसा कुछ नहीं। मेरे अनुसार से आपको पेपर टू पे फोकस करने की ज़रूरत है, कंटेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है, कंटेंट इनरिचमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने एस्से को मल्टी डायमेंशनल बनाने की ज़रूरत है, उसके लैंग्वेज की भी ज़रूरत है कि आपको लैंग्वेज आप इम्प्रूव करें। इन सभी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज पेपर टू क्रूशल है। आप इस चीज़ को समझ जाएँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपनी थिंकिंग स्किल और ये सारी चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है। रह गई बात, देखिए वैसा नहीं है कि पेपर टू के लिए आप प्रैक्टिस कर लें तो दैट्स इनफ, ठीक है। कंटेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप देखेंगे दिस ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर तो 2022 में मैंने एक सिंगल पेपर भी नहीं लिखा था, मतलब पेपर टू का, ठीक है। हाँ, मैंने कॉपीज़ इवेल्युएट की थी, बट एक सिंगल पेपर भी नहीं लिखा था। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम से पहले एक कॉम्प्रिहेंशन और एक प्रेसे सॉल्व करके गया था, ताकि थोड़ा एक फ़्लो बना रहे। बाकी मैंने थोड़े से ग्रामर लास्ट में देखे थे, बस दैट्स इट। और हाँ, कुछ मैंने कोड्स इकट्ठे रखे हैं, तो वो कोड्स को मैं लेके भी गया था और एग्ज़ामिनेशन के दौरान भी मैं रिवाइज़ कर रहा था। तो वो चीज़ है। तो आप इस चीज़ को समझें कि पेपर टू काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक चीज़ मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हो सकता है कि इस बार थोड़े से जो चेकिंग है वो स्ट्रिक्ट हो, यानी मार्क्स थोड़े कम आपको देखने के लिए मिले, ये चीज़ हो सकती है। तो ये सभी के साथ अप्लाई होगी, ठीक है। तो वो चीज़ प्रोबेबली हो सकती है। बट अगर हम बात करें आपके 140 प्लस मार्क्स हैं, देन व्हाट कुड बी द रीज़न? तो प्रोबेबली पेपर टू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। और इसके अलावा भी हो सकता है कि लेट से क्लोज भी होती हैं चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अप्रॉक्स करता हूँ कि 125 कट हो गया है और इसके ऑलमोस्ट 80 के अराउंड या 75 के अराउंड मैं करता हूँ। तो लेट से आपके 200 के अराउंड में मार्क्स हैं, 205 के, मतलब टोटल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। और हो सकता है कि आप हो सकता है 198 पे हो, 199 पे हो, तो ये भी केस बन सकता है। तो इस चीज़ को भी आप कंसीडर करें। तो इस बेसिस से मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ पेपर वन में आपके अच्छे स्कोर हैं, तो डेफिनेटली पेपर टू विल बी द रीज़न। और इसे आपको एक दूसरे साइड से लेकर आपको पेपर टू पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी डेफिनेटली आप कमेंट तो नहीं कर सकते। तो सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस